बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में दो लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जिन लोगों को तकरीबन सेम ही प्रॉब्लम थी, तो उनका इलाज भी सेम ही था। तो मैंने सोचा कि जो मसला उन लोगों के साथ पेश आया है वो मुमकिन किसी और के साथ भी पेश आ सकता है, किसी उस बंदे के साथ जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो, तो उसको मुझसे रब्ता ना करना पड़े और उसको मेडिसिन ना लेनी पड़े। मेरी वीडियो देख के अगर उसका इलाज ऐसे ही हो जाए, वो खुद ही अपना इलाज कर ले, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के वो चीज़ बता दी जाए जो मैंने उन लोगों को बताई, और जो प्रॉब्लम उन लोगों को थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि उनको क्या मसला था और उनको मैंने क्या मेडिसिन या क्या चीज़ मैंने उनको बताई, क्या चीज़ उनके लिए तजवीज़ की कि वो उसको यूज़ की उन लोगों ने और उनको उससे फ़ायदा हुआ। तो पहली बात तो ये है कि जो एक बंदे ने मुझसे कल रब्ता किया था, उसको भी तकरीबन वही प्रॉब्लम थी। एक बंदे ने मुझसे तकरीबन 1 महीना पहले रब्ता किया था, उसको भी सेम वही प्रॉब्लम थी। तो दोनों का मसला तकरीबन सेम ही था और दोनों को मैंने इलाज जो एक ही बताया। तो उन्होंने इस्तेमाल, जो जिस बंदे ने मुझसे कल रब्ता किया है, वो अभी इंशाल्लाह वो भी एक आधे दिन में वो चीज़ बना के इस्तेमाल करनी शुरू कर देगा। और जिसको मैंने 1 महीना पहले वो इलाज बताया था, उसने उसको यूज़ किया है, तो उसने बताया कि उसको तकरीबन 90% जो है फ़ायदा हुआ है, यानी कि उसका जो मसला है तकरीबन वो हल हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है। तो इंशाल्लाह वो 1 महीना और इस्तेमाल करेगा तो वो भी ख़त्म जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो अभी आते हैं असल मसले की तरफ, असल नुस्खा की तरफ। जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हुआ ये था कि दोनों बंदों को प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि उनके कोले से दर्द निकल के, यानी कि बैक पेन जो है वो उनके होता था, और टांगों के अंदर, यानी कि जो पिंजनी होती है, जो हमारी एक हड्डी होती है आगे टांग के नीचे आगे वाली हिस्सा, हड्डी के जो बैक साइड पे जो सिर्फ गोश्त होता है, उस गोश्त में दर्द होती थी। यानी कि हड्डी में तकलीफ नहीं थी, गोश्त में तकलीफ थी। यानी कि बैक साइड से दर्द जो है वो निकल के यानी कि जाती थी टांगों के अंदर, टांग में जाके एक टांग में जाकर दर्द होती थी गोश्त के अंदर। हड्डी में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ गोश्त में तकलीफ होती थी। और गोश्त में जो तकलीफ होती है वो ऐसी तकलीफ होती है जिसका इलाज कोई नहीं होता। वो वक्त तो पर उसको जब हम दबाते हैं, यानी कि उसको दबाया जाता है, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जब हम दबाना छोड़ देते हैं तो वही प्रॉब्लम सेम जो है थोड़ी देर बाद तकलीफ होनी हमें शुरू हो जाती है। और इसका दर्द भी बहुत अजीबोगरीब सा होता है कि हमें यानी कि ना बैठे सुकून आता है, ना लेटे सुकून आता है, ना चलते फिरते इससे सुकून आता है। ऐसी बेसुकूनी सी रहती है हर वक्त, ये ऐसी तकलीफ है। तो उसका जो मसला था, अब आप लोगों को बताता चलो कि उसमें मसला क्या था। मसला ये था कि उनका जो नस थी, जिसे हम एक नाड़ बोल रहे हैं, जो ब्लड को यानी खून को जो है वो सप्लाई करती थी, जो खून जिससे गुजरता था वो सिकुड़ गई थी। सिकुड़ने की वजह से ब्लड जो था उसके अंदर जम गया था, तो उसकी वजह से जो था वो उनको वो प्रॉब्लम थी, तकलीफ होती थी। अब उन लोगों ने इलाज करवाया, मेडिसिन ली, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब जिस भाई ने मुझसे कल रब्ता किया, उसने मुझे बताया कि उसने काफ़ी मेडिसिन ली, काफ़ी जगह से इलाज करवाया, तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मसला था क्या। तो एक्सरे वगैरह करवाए तो पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर ने किया कि उसका जो वो नाड़ थी जो दब गई थी उससे, और उसने ब्लड निकाला सिरिंज के जरिए। जब वो ब्लड जो है वो उसने निकाल दिया तो उसको वक्ती तौर पे जो है वो सुकून मिला, यानी कि वक्ती तौर पर उसको रिलैक्स हुआ, वो फायदा हुआ उससे, तकलीफ से उसकी जो है जान वक्ती तौर पर छूट गई। लेकिन वो ये था कि नस उसकी जो दबी हुई थी, उसकी वजह से थोड़े दिन बाद वो सेम प्रॉब्लम उसको जो है वो हो जानी थी दोबारा फिर। तो अभी मैंने जो दोनों बंदों को इलाज बताया था वो सेम ही था। इलाज मैंने क्या बताया था कि मैंने उन लोगों को बताया कि तेल का जो इस्तेमाल है इसके लिए किया जाए, यानी कोई भी अच्छा सा एक तालाब बना लिया जाए, उसको इस्तेमाल करें, इसकी मालिश करें उन जगहों की जिधर से दर्द निकलती है उस जगह की, और जिधर दर्द जाके ठहरती है उस जगह की, दोनों जगह की अच्छे तरीके से मालिश की जाए। इसके लिए जो तेल है, जो तालाब आप लोगों ने बनाना है, वो कोई भी आप लोग बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो मैंने उन लोगों को बताया आप लोगों ने वही बनाना है, अब कोई भी बना सकते हैं, लेकिन वो तेल जो है गर्म होना चाहिए, यानी कि उसकी तहसीर जो है तेल की बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए। जितना ज्यादा गर्म होगा तहसीर उसकी, जितनी ज्यादा गर्म होगी, तेल गर्म नहीं होना चाहिए, उसकी तहसीर यानी कि वो तेल की तहसीर जो है वो गर्म होनी चाहिए। जितनी ज्यादा गर्म होगी उसका उतना ज्यादा फायदा होगा।
तो मैंने कौन सा तेल उन लोगों के लिए उन लोगों को बताया कि वो यूज करें। मैंने जैतून का तेल, तिलों का तेल और माल कंगनी का तेल, यानी कि तीनों तेल इकट्ठे करके यानी कि 100-100 ग्राम मैंने उनको बताई थी मकदार। बाकी बंदा अपनी मर्जी से इनका जो वजन है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वजन सेम रखना है। 100-100 ग्राम इन तीनों चीजों का वजन लेके उसको आप लोगों ने करना है गर्म। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी कि मिक्स करके तेल को गर्म कर लेना। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके अंदर आपने डाल देने, बाद में लहसुन के 3 से 4 जव्वे जो है ब्रीक ब्रीक काट के वो इसके अंदर डाल देने। उनको जलाना है। उनको जला के जब देखे कि वो कोयला बन गए हैं तो उसको आपने निकाल के छान लेना है। छान के सेव करके अपने पास जो है वो रख लेना है। और उसकी मालिश ऐसे करनी है कि कम से कम मालिश करने के कम से कम 2 घंटे तक उस जगह को हवा ना लगे, यानी कि ऐसे अच्छे से किसी गर्म कपड़े से उसको आप लोगों ने ढांप लेना है। और आजकल के गर्मी का मौसम है तो लोग एसी वगैरह, एयर कूलर वगैरह और पंखे वगैरह का इस्तेमाल तकरीबन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसलिए इससे बचना है, पंखे की हवा से बचना है। क्योंकि जब आप मालिश किसी भी हिस्से की, जिसम के किसी हिस्से की मालिश करते हैं तो जिस्म का वो हिस्सा जो है एक तो नरम हो जाता है, जो इस हिस्से के पट्टे होते हैं वो बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं। जब उसको हवा लगती है एकदम से तो वो डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको हवा नहीं लगने देनी। आप लोगों ने इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फायदा होगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है। दरअसल बात वीडियो लंबी होने की वजह भी यही है कि आप लोगों को मैं समझाना चाहता था कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की कोई नाड़ जो कोई नस जो है, कोई वेन जो है वो डैमेज हो गई है, तो इसलिए उसको आप मेडिसिन ना खाएं, किसी डॉक्टर के पास ना जाएं। उसका बेस्ट इलाज जो है वो यही होता है कि आप उस जगह की मालिश करें। मालिश करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है और उसके लिए तेल आपको कौन सा चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो आप यूज करें तो इंशाल्लाह आप घर पे ही अपना इलाज है वो खुद ही कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।